हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला। लेयर्स के बारे में आज नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एमसीक्यूज में भी जरूरत पड़ सकती है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, और जब आप आंसर लिखते हैं तब भी आपको जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, चैप्टर 8 है कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर और क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं, इंट्रोडक्शन में दो तीन चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आपको एमसीक्यूज में भी काम आएंगे और वो आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे और बाकी आपकी अप्रोच बनाने में भी काम आएंगे। क्या है वो? पहली चीज तो ये है, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जी हाँ, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में है। लेयर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर वेराई करता है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। मतलब ये हमारी अर्थ है, तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक जो एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा है, नहीं, वो अलग अलग लेयर्स में मिलता है। समझ रहे हैं क्यों मिलता है अलग अलग लेयर्स में? ये मैं आपको बता चुका हूं। जब हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एटमॉस्फेयर जो बना है ये भी एक्चुअली उसी मैटर से बना है जिससे अर्थ बनी है। और जो सबसे भारी मेटल था, निकल और आयरन, वो कोर में जमा हो गया। हल्का मेटल मेंटल में आ गया। और जो सबसे हल्का मैटर था वो क्रस्ट में आ गया। और जो गैसियस मैटर था वो अर्थ से बाहर निकल गया, जिसको बोला था हमने डी गैसिंग, हमने पढ़ा था शायद, है ना। और उसमें भी फिर डेंसिटी जो धीरे धीरे ऊपर तक कम होती जा रही है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर कम होती जा रही है, ऊपर जाने। तो यहाँ पे जो नीचे वाली लेयर होगी, यहाँ पे डेंसिटी एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे डेंसिटी कम होती रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसने यहाँ पे बोला है, वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी उसने। डेंसिटी का तो मतलब हमें समझ आ गया कि डेंसिटी क्यों घट रही है। ऑब्वियसली बात है, कोर से और ऊपर एटमॉस्फेयर तक डेंसिटी घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है हमें पता है। ठीक है, हल्का मैटर ऊपर आता जा रहा है, ठीक है, उसका एक पैटर्न भी है। लेकिन टेम्परेचर भी घट रहा है। कोर में टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, वो हमने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलेंगे जब हम स्पेस की तरफ, तो जो हवा का जो टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो टेम्परेचर है वो घटता रहता है, उसमें वो ठंडा होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अर्थ के जो आसपास का रीजन है वहां पे एयर की डेंसिटी या एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और ऊपर सबसे कम होती है। ये मैंने आपको बता दिया। नीचे से ऊपर घटती रहती है, ठीक है, नीचे से ऊपर कम होती जा रही है, माइनस में आ रही है। समझ गए? अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1.5 रह जाएगी। समझ गए? अब क्या होता है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, हमारा अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ गर्म नहीं होती है, जो सनरेज आएंगी वो इस मैटर को, इस एयर को गर्म करेंगी। भाई अर्थ से टकराएंगी, वापस जाएंगी, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना। कार्बन डाइऑक्साइड उस सनरेज को, वो जो वापस जा रही है सनरेज रेडिएट होकर के, उनको होल्ड कर लेती है और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगी, है ना। लेकिन जब ऊपर जहां डेंसिटी कम होती जा रही है वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कम होगी। जो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो भी हैं, जितनी भी हैं, उनकी डेंसिटी भी तो कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, हीट को रोकने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी कम होता जाता है जनरली। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे इसमें, क्या बोलते हैं, इन हमारी लेयर्स में। किसी किसी लेयर में टेम्परेचर घटने की जगह उल्टा बढ़ता भी रहता है, वो भी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन जनरल पैटर्न हमेशा यही होता है। अगर कुछ, मान लीजिए इस लेयर में कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मान लीजिए इस लेयर में कि जनरली तो टेम्परेचर घट रहा है, इस लेयर में थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा या घटा नहीं, फिर दोबारा वही घटना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब यहां पे कुछ लोचा है, वो हमें पढ़ना है। समझ गए? तो क्या बोला मैंने कि डेंसिटी कम हो रही है, समझ आ गया आपको। टेम्परेचर कम हो रहा है, ये भी समझा दिया आपको। इसलिए इसको हम लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं अपने एटमॉस्फेयर को अलग अलग, क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पे, डेंसिटी के नहीं, बेसिकली टेम्परेचर के बेसिस पे, क्योंकि डेंसिटी तो एक ही हिसाब से घट रही है। अभी आने वाला है, ये चीज भी अभी आने वाली है। डेंसिटी इज द हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है अर्थ के सरफेस के पास,
एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी एटमॉस्फेयर की कम होती जाएगी। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ये बोल रहा है, द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। किसी किसी ने इन दोनों को एक में रखा हुआ है, थर्मोस्फेयर को और एक्सोस्फेयर को एक में रखा हुआ है, ठीक है। किसी किसी ने आयनोस्फेयर को भी अलग वो दे दिया है, किसी किसी रिसर्चर्स ने, कि आयनोस्फेयर में बताऊंगा अभी क्या होती है, घबराने वाली बात नहीं, डरो मत, ठीक है। किसी किसी ने आयनोस्फेयर को अलग एक लेयर बना दिया है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, वो अपना अपना तरीका है, किसी ने कैसे डिवाइड किया, किसी ने कैसे डिवाइड किया। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे जब जीएस पढ़ाऊंगा तो बाकी सब चीजें बता दूंगा, और एग्जाम में किस तरीके से लिखना वो भी बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स, एनसीईआरटी ने 5 में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशंस, टेम्परेचर के बेसिस पे, नॉट ऑन डेंसिटी कंडीशंस। डेंसिटी कैसे बढ़ाई कर रही उसके बेसिस पे नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी तो यूनिफॉर्मली घट रही है, कोई भाई ये पूरी एक ही लेयर है जिसमें डेंसिटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से घट रही है, लेकिन टेम्परेचर कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है लेकिन अलग तरीके से, कहीं पे घट रहा है लेकिन अलग तरीके से, उसका रेट ऑफ जो फॉलिंग टेम्परेचर है वो अलग है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर के बेसिस पे बेसिकली हमने वो किया है। तो ये 5 लेयर्स हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये 2 चीजें मुझे आपको समझानी थी, क्योंकि जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड नहीं है ज्योग्राफी का, उनको ये चीज समझने में बहुत दिक्कत होती है और वो बार बार ये बात भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये बात मुझे बतानी थी, इसके लिए मुझे अलग से क्लास रखनी थी, मैंने बता दी है। ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें ये सब लिखा हुआ था, ये मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास से हमारी लेयर स्टार्ट हो जाएंगी, अलग अलग लेयर, जितनी 5 लेयर हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये ऐसी क्यों है, उसका रीजन, वो कैरेक्टरिस्टिक क्यों है। मान लीजिए इसमें टेम्परेचर घट रहा है तो क्यों घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, विद रीजन, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। तो वो दोनों चीज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, और जैसे भी होगा फिर आपको समझाऊंगा अपने मतलब समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये वीडियो देखनी है, ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वहां पे, उसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।